राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी अघन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति का एक रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तों, शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान के पुण्य से भी बढ़कर एकादशी के व्रत के पुण्य को क्यों बताया है, सो सब कहिए। भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिवजी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तब शिवजी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, सब यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता ही आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हम सबको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? भक्तों, यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र से सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा वह स्वयं ही मेघ बन जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवता को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देख चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह आदिचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते,
वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध ही करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उसका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ पर एक हेमावती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे सिर जो दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मेरे लोक को जाएंगे, क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, एकादशी व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की एकादशी की कथा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।